आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम है 2025 में, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें अगर अलजेब्रा के अंदर में जो हिस्सा आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब पूरा अलजेब्रा में आधा क्वेश्चन पूरे अलजेब्रा फार्मूला से और आधा क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं। अगर आप ग्रुप डी का 2022 का कोई भी सेट देखेंगे तो हर एक सेट में आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यानी एक क्लास से आप 2 क्वेश्चन अभी सही करने वाले हैं अपना किसी भी रेलवे एग्जाम में। इस बार भी देखा जाए तो सभी पेपर में तो नहीं मिले थे, लेकिन ग्रुप डी और एनटीपीसी में आपको क्वेश्चन ये ज्यादा से ज्यादा दिखते हैं। सीवीटी 2 में भी देखा था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशनल क्वेश्चन क्या आते हैं, आपके नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जो भी टाइप आते हैं इसके फैक्टर वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसके रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं ये भी चीज आपको सिखाया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको एक क्लास के अंदर में ही दिखने वाली हैं। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बता दें कि वीडियो लाइव हो चुकी है तो हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करें। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, कई सारे लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम लोग द्विघात समीकरण जो पढ़ते हैं, अच्छा इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज मैं और बता देता हूं आपको कि जो लोग भी इस बैच में पढ़ रहे होंगे यूथ बैच के अंदर में, वो क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लगभग इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की क्लास जो होगी हमारा कॉन्सेप्ट होगा और कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि लगभग सारे टाइप ही कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगली क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक बैच हमने प्लान किया है सभी लोगों के लिए, और एक मिनिमम प्राइस के लिए रखा गया है मंथ एंड में ये आपके लिए, कि प्रैक्टिस बैच के नाम से एक बैच हम लोग ला रहे हैं। और इस बैच में हम लोग एनटीपीसी का सेट और ग्रुप डी का सेट, ग्रुप डी के तो सभी सेट किए जाएंगे क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। ग्रुप डी के जो 99 सेट आए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस होंगे। वो भी एक नॉर्मल तरीके से नहीं, एग्जाम में कैसे लगाना होता है वो अप्रोच हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे आपको। एग्जाम में किस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाना चाहिए, इन सेट को कैसे आप 10 से 15 मिनट के अंदर मैथ्स को कवर कर सकते हैं। या फिर एनटीपीसी सीवीटी 1 और सीवीटी 2 के 25 सेट हमने लिए हैं इसमें से, जो आपको इसके अंदर में कराए जाएंगे। सारा जो होगा तरीका, कॉन्सेप्ट पढ़ना, थ्योरी पढ़ना एक अलग चीजें हो गई, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना वो अलग चीजें होती है। किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्या आप जुगाड़ लगा सकते हैं, क्या ऑप्शन से लगा सकते हैं, क्या डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कौन सा बेहतर होगा, कैलकुलेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे, वो सारा का सारा चीज इसके अंदर में ये सारे सेट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और अभी के लिए ये सिर्फ प्राइस मात्र 51 रुपीज रखा गया आप लोगों का, जो कि ना के बराबर है। इस बुक के ही प्राइस में अगर आप खरीदने जाएंगे तो भी इस प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे पीडीएफ और साथ में क्लास नोट्स भी इसका मिलेगा। क्लास नोट्स का मतलब जो भी इसका सोल्यूशन कराया जाता है उसका भी पीडीएफ आपको साथ में अपलोड किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। अच्छा, कहाँ पे मिलेगा ये आपको मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जो लोग नहीं है वो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नाम में ही ऐसा कुछ छिपा हुआ द्विघात समीकरण, यानी दो घात वाला एक ऐसा समीकरण जहां पे हमारे पास मैक्सिमम जो पावर होती है या फिर डिग्री जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 2 होनी चाहिए। क्या डिग्री होता है, क्या पोलिनोमियल होता है, क्या बहुपद होता है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन होगा, जो ए और बी और सी होते हैं इनके साथ ये कोई ना कोई रियल नंबर होते हैं, यानी ये नंबर में होंगे। और दूसरा चीज, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको 0 कर देंगे तो ये जो पावर 2 वाला घात है ये हट जाएगा, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और लीनियर इक्वेशन आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है बैच के अंदर में। और अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसके पावर अगर 2 है तो इसके जो मान आएंगे यहाँ पे x का जो मान आएगा वो हमारे पास 2 मान आएंगे। अगर ये 3 पावर वाला होता तो इसमें 3 मान आते हैं, 4 वाला होता है यानी बाई क्वाड्रेटिक होता तो 4 मान आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू आने वाली है इसके 2 मूल होते हैं, यानी जो x का जो मान आता है, जो भी मान हो सकता है उसका नाम हम अल्फा बीटा भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, जो भी रखना हो। ये इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, या इसके शून्यक भी बोला जाता है, इसको शून्यक भी बोला जाता है, या हम कभी कभी इसको मान बोलते हैं कि हाँ x के मान जो आएंगे। कई सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी जानकारी आपको लेनी है जो बेहतर तरीके से क्वेश्चन बना पाए आप लोग। तो एक क्वेश्चन ग्रुप डी में यही पूछा गया था कि किसी द्विघात समीकरण के कितने मान संभव हो सकते हैं। तो कितने मान संभव हो सकते हैं, 2 मान संभव हो सकते हैं। आज हम लोग सेट कर रहे थे 99 सेट में, तो उसमें आपसे क्वेश्चन मिला था इस तरीके से, सिर्फ एक इजी क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि एक्स से कितने मान आ सकते हैं, 2 मान होंगे, अल्फा और बीटा। एक और चीज समझना है कि इसके फैक्टर भी 2 होते हैं। इसके जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर जो होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड,
गुणनखंड, ये भी हमारे पास दो होते हैं। एक अगर हम बात करें तो x माइनस एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को हम मान लेते हैं x माइनस बीटा मान लेते हैं। तो ये हमारे पास दो क्या होते हैं, इसके गुणनखंड भी दो होते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसके जो रूट्स होते हैं ना, इसके जो रूट्स जिसको हम बोल रहे हैं अभी सॉल्व कर रहे हैं, रूट्स या मूल जो भी बोल लीजिए इसको, ये मूल भी जो हमारे पास होते हैं दो होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फैक्टर भी कितने होते हैं, तो दो फैक्टर होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक चीज और इसके अंदर आपसे पूछी जा सकती है, सम ऑफ फैक्टर क्या होगा। सीजीएल में पूछा गया था क्यूबिक इक्वेशन में, लेकिन अभी यहाँ पे हम ऐसे सम ऑफ फैक्टर अगर इनको जोड़ दें तो x माइनस अल्फा प्लस एक्स माइनस बीटा, और ये x x जुड़ जाएंगे तो 2 अल्फा 2x और माइनस में अल्फा प्लस बीटा। और इसकी वैल्यू भी हम अलग से लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जैसे क्वेश्चन से हम आगे भी सीखेंगे तो ये कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है 2x माइनस बी बाई ए। अब इस बी बाई ए की वैल्यू हो सकता है कुछ जीरो हो जाए, कुछ ऐसा आ जाए, तो 2x भी आंसर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में कि सम ऑफ फैक्टर क्या होता है और कितने फैक्टर इसके होते हैं और रूट्स कितने होते हैं, तो रूट्स भी दो होंगे, गुणनखंड भी दो होंगे, और इसका सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, कुछ 2x माइनस बी बाई ए होता है। अच्छा, ये हो गई बेसिक जानकारी। पहचानेंगे कैसे कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, दो। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और बहुत सारे का मतलब कि अगर देखेंगे आप पेपर में तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ यही पूछे गए कि आप बताइए कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है जो मूल हमारे पास है, इस मूल का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम x का मान जो निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे हो सकती है, इसके नेचर के बारे में फिर पूछा जाता है कि जो रूट्स आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, उसके हिसाब से इक्वेशन के बारे में बताइए इसका नेचर क्या है, इसके रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, या जो भी डेटा इसके अंदर में हो सकता है वो सारा कुछ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले तो इसको एक छोटा सा इक्वेशन बना के मैं दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास ax² है प्लस bx है, थोड़ा और डिटेल में करेंगे हम लोग और चीजें समझेंगे इसके बारे में। अगर हम दोनों तरफ में 4 का गुणा कर लें, किसका, 4 का, लेकिन 4 के गुणा करने से कुछ होने वाला है, तो यहां से हमारे पास कुछ नहीं मिलने वाला, तो 4a से गुणा कर लेते हैं। दोनों तरफ हम 4a से गुणा कर लें तो देखिए ये स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, हम इसमें 4a से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि 4a से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक होल स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगा कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि 4a² और x², यहाँ पे हो जाएगा 4abx हो जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू 4 से करेंगे तो 4ac हो जाएगा, इधर वाला तो 0 हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ अब इसको देखा जाए तो ये देखिए 2ax का होल स्क्वायर है। अब अगर ये हमारे पास 2ax का होल स्क्वायर, तो हमें अगर इसको फार्मूला बनाने के क्रिएट करें कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनता है, a² के साथ साथ क्या होना चाहिए, b² होना चाहिए प्लस 2ab होना चाहिए। तो 2ab के लिए अगर हम एक 2 निकाल दें और इसको हम a मान लेते हैं तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे 2ax। देखिए ये हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पे 2ax, और इसके साथ देखिए यहाँ पे क्या बचा, अभी b बचा हुआ है, तो मतलब जो b का मान हो वो b होगा। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया 4ac तो ऐसे लिख दिया, लेकिन एक चीज और समझिएगा कि ये b तो आ गया, b² नहीं यहाँ पे था, तो हमने अपने मर्जी से इसमें b² और माइनस b² जोड़ दिया, बराबर में 0 रख दिया। अब देखिए क्या क्या टर्म्स लें, अगर हम ये वाला ले लें, ये वाला ले लें और ये एक ये, तो ये 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर में हमारे पास क्या बचा, और इन सबको हम इधर लेके चले जाएं जो बचे हुए बराबर में, तो ये b² माइनस में 4ac हो जाएगा। अब यहां से अगर हम 2ax प्लस बी का मान निकालें तो ये वाली वैल्यू रूट में आ जाएगी b² माइनस 4ac, और इसी को हम बोलते हैं विवितकर। एक नया नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, विवितकर या डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है इसको, ठीक है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे। अब यहां पे देखिए एक चीज और, अभी और यही है, हमको सिर्फ x का मान निकालना था। अगर x का मान निकालेंगे तो ये b इधर ले जाना पड़ेगा, अगर 2x की वैल्यू निकालें तो ये माइनस b, और हमारे पास देखिए ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वर्गमूल इधर लगाते हैं तो ये वैल्यू दो हिस्सों में आती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, क्योंकि दो रूट्स आते हैं। तो यहां से जो x का मान निकल के आया माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान में 2a आ गया। अब ये हमारे पास देखिए दो वैल्यू आई है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका होगा, इसके अलावा भी अभी सीखना होगा कि डायरेक्ट भी कैसे लगाना आपको। ऐसा नहीं कि हर जगह इसको हमको यूज ही करना होगा, लेकिन इसकी जरूरत बहुत सारी है। एक देखेंगे प्लस वाले के साथ मान है, एक माइनस वाले का मान है, मतलब एक मान जो अल्फा का होगा वो हम लिख सकते हैं माइनस b, प्लस वाला मान लेते हैं कि प्लस वाला है b² माइनस 4ac,
और नीचे में हमारे पास 2a। और सेम इसी तरीके से अगर बीटा का मान एक लिखना हो तो हमने माइनस बी और माइनस वाला ले लिया, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, नीचे में 2a। तो देखिए इसमें दो मान आ गए, इन्हीं को हम अल्फा बीटा या इसके रूट्स या शून्य या इसका मान बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग कि ये क्या होता है। इसी से बहुत सारी चीजें निकल के आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ये इसके जो रूट्स आएंगे या इसके मूल के जो मान आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, क्योंकि ये रूट में भी है, इसकी वैल्यू ही सब कुछ डिसाइड करेगा कि इस इक्वेशन का नेचर कैसा है या प्रकृति कैसी है उसकी, वो सारा कुछ पता चलेगा यहाँ पे। बाकी आप बताइएगा, विजय बहादुर यादव क्या बोल रहे हैं, मैं एक बार कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ। नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? हाँ एक बार चेक करेंगे, बिल्कुल चल रहा होगा। अच्छा फिर से देखते हैं आगे की तरफ। अच्छा एक चीज और समझिएगा, जैसे ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हम लोग आगे आएंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अगर है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ठीक है, वो चीज समझिए इसके बारे में। अगर इसका रूट्स के बारे में बात करें, रूट्स, अगर इसका परिणाम या फिर इसके मूल एक प्लस ए और एक माइनस ए के साथ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो परिणाम है एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास इसके रूट्स कभी भी एक ऐसा आ जाए कि एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए एक निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उस केस में हमारे पास क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा दूसरा चीज कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान यहां से 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस, इन तीनों जो नंबर यहां पे दिए रहेंगे अगर इन तीनों को जोड़ने पे हमारे पास 0 हो जाए, तो हमेशा एक रूट इसका 1 होगा, हमेशा एक रूट इसका कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। और दूसरा जो रूट्स होगा ना वो हमेशा c बाई ए आने वाला है। ये फिक्स चीज है, इसको तो एकदम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला चीज समझेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए तो एक रूट्स का मान यहाँ पे 1 और दूसरे रूट्स का मान कितना आ जाएगा, c बाई ए आ जाएगा। अच्छा यहां से क्या चीज और समझना है, अगर इसको देखना, जैसे एक इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर में 0। अगर हमने बोला कि अल्फा के पावर 32 है और बीटा के पावर अगर हमारे पास 32 है, ऐसे मान लेते हैं कि इस तरीके से पूछा जाए आपसे या कोई भी ऐसा नंबर दे दे, तो इस केस में देखिए हमारे पास अब इसको सॉल्व करने में तो बहुत समय लग जाएगा अगर इसको हम निकालने जाएंगे तो। अगर हमने देखा कि इसके साथ देखिए 1 है -3 है और 2 है, इन तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब एक रूट तो इसका जो होगा x का मान ये 1 आने वाला है और एक रूट जो आने वाला c बाई ए, c का मतलब ये वाला c होता है ये वाला a है, तो ये 2/1 आ गया। अब यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 1 के पावर 32 प्लस 2 के पावर में 32, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 के पावर 32 प्लस 1। तो कई सारे क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट करता है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है, इस बार आपको दिखेगा, इसमें पूछा भी गया है इस तरीके से कि b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर में 0। अब यहां से इनके बीच में रिलेशन पूछ ले, एबीसी के बीच में रिलेशन अगर आपसे पूछ ले, कंडीशनल क्वेश्चन अगर आपसे बना दिया जाए, तो अगर इन तीनों को देखें हम तो तीनों को जोड़ने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं एक रूट्स तो हमारे पास क्या है, 1 हो गया। एक रूट्स क्या होगा हमारे पास, तो आप बोलेंगे जो दूसरा वाला रूट्स होगा वो c बाई ए होगा। वो कितना हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा। c का मतलब ये वाली वैल्यू और साथ में बोल दिया a माइनस बी। अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है, इसके बाद इसमें बोल दिया कि इसके जो मूल हैं वो रियल है, इक्वल है, इक्वल बोल दिया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे और यहां से एक रिलेशन बन जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने बोला कि इसके जो रूट्स हैं वो दोनों बराबर थे, ठीक है, अगर बराबर थे तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, 1 बराबर c माइनस ए अपान में a माइनस बी, यानी a माइनस बी की जो वैल्यू है c माइनस ए के बराबर है। a इधर आ जाएगा तो ये 2a बराबर हमारे पास b प्लस सी हो जाएगा और ये ऑप्शन में दे देगा ऐसे कि बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। अगर रूट्स बराबर है तो इनके दोनों मूल जो है उनको हमने बराबर कर दिया, बस ये वाला और ये वाला। इजी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी हमको उससे पहले की चीजें हमको समझनी होगी, बेसिक चीजें, क्योंकि अगर आप स्पेशली रेलवे के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझनी होंगी। एकदम कॉमन क्वेश्चन के बारे में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल आता है ना एकदम लैंग्वेज बेस पे आता है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं और कुछ क्वेश्चन को बोलेंगे तो कोई लेवल होता ही नहीं है, तो हर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसके रूट निकालिए, इसके मान निकालिए, ऑप्शन में दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ लेता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसे क्वेश्चनों का, लेकिन पूछा आता है। उसमें बोल देगा इसके 2 रूट्स हैं, एक निगेटिव वाला रूट्स बताइए। ग्रुप डी में ही पूछा गया था 2022 में कि जैसे अगर हमारे पास है ये क्वेश्चन है, अगर इसके हमके रूट्स निकालने हैं, तो अब एक चीज समझिएगा इसमें कैसे रूट्स डायरेक्ट निकालते हैं, माइंड में कैसे निकालते हैं, वो उस पर वर्क करना होगा आपको। हमको इसका एक ऐसा फैक्टर बनाना होगा
जिनको गुणा करने पे तो 91 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए 20 आ जाए। इसके सिंबल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसमें सभी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंबल का ध्यान रखना है कि जोड़ने पे +20 आए और गुणा करने में +91 आए, ये सोचना आपको। तो हमने एक 13 मान लिया और एक हमने 7 मान लिया कि 13 गुणे 7 हमारे पास 91 और 13 और 7 जोड़ने 20 आ गया। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ मानते हैं प्लस में अगर मानेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा उसका, कि अगर हम x का मान बोलेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास -13 आएगी और एक वैल्यू हमारे पास -7 आएगी, ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले में अगर सोचें, हम इस वाले में देखें, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो इसमें क्या वैल्यू रख लें कि गुणा करने पे हमारे पास -40 आए। ध्यान रखिएगा यहाँ चेंज हुआ -40। हमको नंबर तो पता चल गया कि एक 8 ले लें एक 5 ले लें, तो दोनों को गुणा करने पे हमको क्या चाहिए, -40 चाहिए। तो गुणा करने पे देखिए अभी तक तो 40 है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। किसके साथ माइनस लगाना है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या -5 के साथ लगा ले, देखिए 5 गुणे 8 करेंगे तो भी -40 आ गया, लेकिन हमको इन दोनों को जोड़ने पे +3 चाहिए था। तो क्या इनको जोड़ने +3 आ रहा, तो हम देखेंगे 5 ये प्लस में है, ये वाला माइनस में, तो +3 आ जाएगा। लेकिन क्या इसके साथ माइनस लगा सकते हैं, तो ऊपर वाले के साथ नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर -8 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाता। यानी अगर इस क्वेश्चन में ये -3 यहाँ रहता तो हमको इस माइनस को इसके साथ लगाना पड़ता। अब इसका जो आंसर आएगा इस वाले का, इसमें x की वैल्यू देखिए, अगर ये प्लस में है तो इसका मान माइनस में आएगा, और जो माइनस वाला है उसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव। एक -8 होगा, एक क्या होगा, ये होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, जैसे अगर हम 20 की बात करें, 120 में क्या फैक्टर बना ले हम लोग इस वाले में कि जिनको गुणा करने पे हमारे पास 120 आ जाए और साथ में ये 23 बन जाए। तो कोई बोलेगा 15 और 8 ले लीजिए, तो ये तो ठीक है, 15 गुणे 8 आ गया हमारे पास। लेकिन अब देखिए दोनों ये पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ माइनस में चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को माइनस रखेंगे तो देखिए दोनों को जोड़ने पे -23 आएगा, लेकिन इनको गुणा करने पे माइनस माइनस कट जाएगा, यानी इसका जो मान आएगा x का मान, वो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू और एक हमारे पास दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। और एक लास्ट टाइप और आपके एग्जाम में मिल सकता है कि कोई नंबर इनके साथ कोफिशिएंट वाली वैल्यू दे दे। तो अगर इनको गुणा करेंगे, देखिए 88 बन गया हमारे पास। अब इस 88 में हमको एक ऐसा फैक्टर, इसको मैं अलग से लिख देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। कितना था हमारे पास, 2x² और दिया था +19 +14। अब देखिए इसमें हम कैसे करते हैं कि इस वाले में हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि अब ये 88 बन गया। इस 88 का एक ऐसा फैक्टर बनाइए गुणा करने पे ये मिले, तो कोई बोला 11 और 9 ले सकते हैं क्या, 8 ले सकते हैं, तो 11 और 8 जोड़ने पे ये मिल गया और 11 8 का गुणा करने पे दोनों पॉजिटिव थे। तो x का जो मान आएगा, देखिए प्लस है तो ये क्या आएगा, -11 आएगा और साथ में -8 आएगा। लेकिन अगर इनके साथ कोई नंबर का हमने गुणा किया था इसमें, तो इस वाले से फिर भाग भी देना पड़ेगा आपको। इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 10 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस ये आपको निकालने आना ही चाहिए और ये मेंटली निकालने आना चाहिए, मतलब इसके लिए आपको लिखना ना पड़े कि हम माइंड में करें। और देखिए इसके साथ देखिए, अगर ये प्लस में था तो माइनस में लिखे, अगर ये माइनस में कोई रहता तो हमको प्लस में लिखना पड़ता। यानी अगर हो सकता है ये वाला प्लस वाला हो, ये वाला माइनस हो, तो उनका अपोजिट साइन ले लेंगे। अगर इनके साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज हो गई। अब आते हैं, चलिए ये तो हो गया बेसिक वैल्यू निकालने की बात। लेकिन हम अभी तक जो पढ़े थे, ये पढ़े थे कि इसके दो मान होते हैं, जो हमने बेसिक निकाला था इसमें। हाँ, जो हमने बेसिक निकाला था, हाँ, कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली थी, तो हमने सीखा कि देखिए इसकी वैल्यू जो आती है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आई थी। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा दो मान हो गए। तो इसके साथ देखिए एक हमारे पास क्या है, एक्स का मान एक को हमने मान लिया कि अल्फा है और एक को मान लिया हमने कि बीटा है। ठीक है, और ये वाला जो डेटा होगा इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट या फिर विविधकर के नाम से जानेंगे। इसका क्या रोल होगा वो समझना होगा। लेकिन इसमें एक चीज समझिएगा, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये क्या होगा, अगर इनको जोड़ेंगे आप, अगर इनको आप जोड़ देते हैं तो देखिए ये वाला जोड़ेंगे, बेस नीचे वाला सेम है तो ऊपर में हमारे पास क्या होगा, अगर एक वैल्यू हमारे पास ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, इसका तो दोनों को पॉजिटिव ही नहीं लेना है, हम अलग से दिखाते हैं आपको इसमें, इसको अभी छोड़ दीजिए। अगर एक मान हमने ले लिया कि अल्फा का मान -b प्लस वाला d ले लिया और नीचे में 2a, और बीटा का मान हमने ले लिया -b माइनस वाला √d ले लिया और नीचे में 2a। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, देखिए बेस सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। देखिए प्लस डी है एक में माइनस डी है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिए माइनस में 2b आएगा, नीचे में -2a आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू -b/a आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं कि मूलों का योगफल कितना होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ
रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए। कैसे आया, जो हमने मान निकाला था बेसिक तरीके से, इसको अल्फा या बीटा का मान अलग अलग, तो इसमें एक प्लस वाला माइनस वाला दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, ये आ जाएंगे। अगर इन्हीं का गुणनफल निकाला जाए, प्रोडक्ट निकाला जाए, प्रोडक्ट, तो अगर प्रोडक्ट की बात करें मतलब इनका गुणा किया जाए तो क्या होगा, देखिए जब गुणा करेंगे तो ऊपर में देखिए एक a प्लस बी है, एक नीचे में a माइनस बी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, a प्लस बी में b का स्क्वायर आ जाएगा, देखिए कि b का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू को अगर हम ले तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये d आ जाएगा। ध्यान समझिएगा क्योंकि रूट में है d, तो d का स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बन गया। अब इस d का मान हमको ऑलरेडी पता था कि d का जो मान होता है वो कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर यहाँ पे रख दें बी स्क्वायर माइनस के जगह पे ये प्लस हो जाएगा 4ac, तो ये b से b कट जाएगा और ये हमारे पास कितना बचेगा, 4ac अपान में 4a स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, c बाई a आ जाएगी। तो जो हमारे पास मूलों का गुणनफल होगा, गुणनफल, वो प्रोडक्ट जो होगा वो कितना आता है, c बाई ए आता है। इससे क्वेश्चन मिलेंगे और इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई तरीके से क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हो गई इसके बारे में। इससे क्या और क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, उस पर सोचिए। अगर मैं और क्वेश्चन की बात करूं, देखिए एक क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। अब ये हमारे पास 0 आ गया, अगर इन सभी में मैं a से भाग दे दूं, सभी में a से भाग दे दूं, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इधर a से भाग देंगे तो कुछ आएगा नहीं, ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा b बाई ए, और ये वाला हो जाएगा c बाई ए बराबर में 0। अगर इस जगह पे हम माइनस साइन को बाहर लगा के एक साइन माइनस अंदर ले लें ऐसे, तो कोई फर्क पड़ेगा इसको, ये माइनस माइनस प्लस ही है वापस में। तो यहां से अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था, ये तो होता था अल्फा प्लस बीटा, अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाला था पीछे में कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b बाई ए है, तो यहां से कर सकते थे, और इसकी वैल्यू होती है अल्फा बीटा। अब इसी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा बराबर में 0। इससे होता है इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका कि दो रूट्स आपको दिए रहेंगे, सपोज करिए बोल दिया कि क्वेश्चन में कि अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर हमारे पास 2 है, तो इक्वेशन बनाइए, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 और 2 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये 5x हो जाएगा, और 3 दूना 6, ये 6 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये इक्वेशन बन गया। ऐसे क्वेश्चन भी ग्रुप डी में बहुत सारे पूछे गए कि रूट्स दिए रहेंगे, आपको मूल दिए रहेंगे और आपको द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी कई जगहों पे, तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी एक चीज और, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर में 0। जो ये फैक्टर शुरू मैंने बताया था, ये दोनों फैक्टर भी ऐसे होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा बनना कैसे ये भी आपने समझ लिया। क्वेश्चन कैसे आएगा, दोनों के मान दिए रहेंगे और ये पूछा जाएगा। अब अगला चीज हमको समझना है इसके अंदर में, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। अब इस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं आपको, या कंडीशन वाले से या नेचर ऑफ रूट से। हाँ, किसी को कुछ डाउट भी होगा तो साथ में वो पूछता रहेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करें तो देखिए अब दो चीजें समझिएगा कि ये जो हमने इक्वेशन बनाया था अभी, तो ये जो डेटा था इसको हम क्या बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं, ठीक है। और अगर इस विविधकर के बारे में चर्चा किया जाए तो यहीं से सारा कुछ होगा, ठीक है। अगर हमने दो रूट्स बना लिए, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो एक प्लस वाला एक ये वाला हमारे पास ये वाली वैल्यू हो गई। अगर इस d के मान पे बहुत सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि जो अल्फा बीटा का मान आएगा उसी पे सारा कुछ डिसीजन है। तो चलिए आगे देखिए इस पे और समझिएगा हम लोग। अच्छा, ये तो हो गया रूट्स निकालने के लिए। हम बात करते हैं, हाँ अब देखिए जो नेचर ऑफ रूट्स की बात होगी वो यहां से डिसाइड होगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ और एक्स का मान हमने निकाला कि ये 2 मान होते हैं और डी का मान यहाँ पे ये होता है। अगर डी का मान 0 हो जाए, ध्यान समझिएगा, अगर डी का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर डी का मान 0 हो जाए, अगर इस डी के जगह पे 0 रख दिया जाए कि अगर डी का मान हमने 0 रख दिया, तो यहाँ पे जो अल्फा का मान आएगा ये 0 हो गया, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई में 2a। और बीटा का मान भी जो आएगा देखिए एक माइनस के साथ रहेगा तो भी माइनस बी बाई 2a। तो आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, जो रूट इसमें आया है वही ये आया, क्योंकि देखिए यहाँ डी का मान 0 रखेंगे तो दोनों जगह हमारे पास क्या आने वाला। तो अब यहाँ से देखिए अगर हमारे पास हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो रूट्स हैं पहले तो ये इक्वल आ गए, इक्वल यानी कि बराबर हैं,
और साथ में ये रियल भी है। रियल मतलब वास्तविक है, वास्तविक है। देखिए दोनों बराबर है कि अल्फा बीटा का मान बराबर हो गया, और साथ में ये दोनों क्या है, वास्तविक भी है, कोई एक नंबर है, एक नॉर्मल नंबर हमारे पास आ गया। तो अगर कहीं पे भी अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन देगा, पहला कि क्वेश्चन में ये पहले बोल दिया कि नहीं, इक्वेशन देगा कि इसके रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है, तो आप क्या समझ जाएंगे, इसका मतलब कि बी स्क्वायर डी का मान 0 है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। ये दोनों सही है, ऑप्शन में ये दे दिया या तो ये दे दिया। अगर क्वेश्चन में उल्टा दे दिया, या फिर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि ये कोई इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बताया कि इसका नेचर बताइए क्या होगा, नेचर बताइए यानी इसकी प्रकृति बताइए, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से निकालेंगे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा आ रहा है। अगर इसका मान 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन में कि हाँ इसके रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे, दो चीजें हो गई। तो डी का मान अगर 0 होगा तो क्या होगा हमारे पास, पहला केस कि इसके बोथ रूट इक्वल भी होंगे और साथ में रियल भी होंगे, ठीक है। और बाकी अगर हमारे पास कोई वैल्यू, जैसे एग्जांपल भी लिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर दिया है, तो हमने यहाँ से अगर वैल्यू इस पे निकाले, डी का मान इसमें रखें अगर यहाँ पे, तो देखिए ये वाली वैल्यू हमारा, अच्छा ये 12 है तो 12 ले लीजिए इसको, और देखिए 12 का स्क्वायर, ये 4 चौके 16 नवा 144, तो ये दोनों कट के वैल्यू 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है इसका जो मान आने वाला है वो रियल होगा और इक्वल होगा। तो इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा तो आपको खुद से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, क्या ये 0 के बराबर है या कुछ और है। ऐसा तो नहीं कि हर बार 0 के बराबर हो सकता है, डी का मान 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 से छोटा भी आ सकता है, उसमें कई केसेस बन सकते हैं। तो वो सारा चीज हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ वो सारा का सारा चीज समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पहला केस, केस नंबर 1 जो इसमें मिलेगा आपको, कि अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, तो डी से अगर बड़ा होगा तो क्या हो सकता है, 0 से बड़ा होगा तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। लेकिन 0 से बड़ा रूट में भी आ सकता है कि रूट में 5 आ जाए, रूट में 7 आ जाए, रूट में 9 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी मिल सकते हैं। अच्छा अगर इस तरीके से आ गए तो क्या होने वाला वो चीज समझना होगा। इसमें दो केसेस बनते हैं इसके अंदर में जो अलग अलग होंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी अगर ये पूर्ण वर्ग होगा, अगर ये पूर्ण वर्ग होगा, और दूसरा या तो नॉन परफेक्ट होगा अगर पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो इसमें दो चीजें हमको मिल सकती हैं, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कैसा मिलेगा हमारे पास, पहला चीज देखिए आपके सामने बना रहे हम लोग, अल्फा की वैल्यू हमने लिखा -b प्लस रूट में परफेक्ट स्क्वायर का नंबर हमने 64 ले लिया, कि मान लीजिए हमारे पास डी का मान 64 है, तो 64 क्या है, 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, नीचे में 2a है, तो देखिए ये कैसा आंसर आएगा, -b प्लस माइनस दोनों लिख लेते हैं इसमें, और एक वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी, नीचे में 2a आएगा, यानी कि दो मान अगर मैं बोलूँ तो -b प्लस 8/2 एक आ जाएगा, और एक आ जाएगा -b माइनस 8/2a आ जाएगा। तो इससे क्या क्या चीजें आप समझ सकते हैं। देखिए अगर इसका मान डी क्या हो, 0 से बड़ा भी हो और कोई परफेक्ट स्क्वायर अपने मर्जी से हमने ले लिया, तो ये दो मान आ गए। क्या ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, तो हम पहला चीज इसमें कि दोनों मान जो होंगे अनइक्वल होंगे। लेकिन ये दोनों नंबर हमारे पास रियल नंबर है, तो रूट्स यहाँ पे रियल तो होंगे, ठीक है, रूट्स यहाँ पे रियल होंगे, वास्तविक तो होंगे, लेकिन बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो वास्तविक होना, बराबर भी हो जाना, दोनों हो गया, तब तो डी का मान 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ रियल होगा और इनइक्वल होगा, तो इसका मतलब डी का मान क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, 0 से बड़ा होगा, और साथ में क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन दूसरा केस इसमें क्या बनेगा कि अगर हमारे पास ये डी का मान 0 से बड़ा हो लेकिन रूट में आ जाए, रूट में मतलब रूट 5 आ गया, रूट 7 आ गया, इस तरीके से बन गया, यानी कि हम ऐसा रूट्स लिख लें कि अगर अल्फा बीटा दोनों का मान अगर मैं बात करूं, तो अगर ऐसा दे दिया कि -b प्लस माइनस, अगर रूट में मान लीजिए 7 आ गया सपोज करिए किसी नंबर में, और नीचे में 2a है, तो अब इसका जो मान हमारे पास आएगा वो कैसा आएगा, एक दिखेगा ऐसा √7, नीचे में 2a, और एक दिखेगा -b माइनस √7 बटे में 2a। देखिए रूट्स यहाँ पे रियल होंगे, अनइक्वल भी होंगे, और साथ में इरेशनल आ जाएंगे। बस इसमें एक ही चीज हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर जैसा बन जाता है। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है
क्योंकि इसके रूट्स के दिखने का तरीका क्या होगा वो समझेगा कि ऐसे दिखते हैं ये कुछ इस तरीके से। देखिए एक दिखेगा a प्लस रूट में b अगर दिया है तो दूसरा वाला जरूर उसका a माइनस रूट में b होगा। ठीक है, देखिए प्लस c माइनस तो बस बदलता है, बाकी दोनों सेम है। जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ आने वाली है, जो यहाँ है वही यहाँ होगी, नीचे जो होगा वो नीचे होगा, कट जाएगा तो ठीक है। तो जो भी रूट्स आएंगे कॉन्जुगेट टाइप के होते हैं ऐसे रूट्स में। अगर कभी भी किसी भी इक्वेशन में आपसे बोल दिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस रूट में b है तो दूसरा वाला आप अपने से बता सकते हैं a माइनस रूट में b होगा। ठीक है, अगर कहीं भी बोल दिया कि एक रूट्स हमारे पास 2 प्लस रूट 3 है तो आप बता दीजिए दूसरा वाला 2 माइनस रूट 3 होगा। मतलब कौन से वाले केस में आएगा, इस वाले केस में आएगा कि जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसमें हमारे पास रियल तो होंगे, अनइक्वल होंगे, इरेशनल होंगे। इस वाले में क्या आ रहा था, ये रेशनल नंबर में आ रहा था, कोई फ्रैक्शन में आ सकता है या फिर वैल्यू में आ सकती है हमारे पास। तो ये पहला केस हमने सीखा कब, जब d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और इससे पहला वाला केस क्या था हमारे पास, जब d का मान 0 के बराबर ही हो जाए, बराबर हो जाता है तो इक्वल भी होगा और रियल भी होगा। तो इक्वल वाला केस एक ही आता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बार बार आपको दिखाई देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और समझिएगा, हाँ इसमें जैसे क्वेश्चन दिखेगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, ये अगर एक रूट दिया है हमारे पास ये, तो आपको आंख बंद करना है और दूसरे रूट्स को 7 माइनस 2 रूट 7 लिख देना है, बस इतना ही करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बोल दिया कि इससे इक्वेशन बना दीजिए तो आप इक्वेशन ही बना लीजिएगा ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस में अल्फा बीटा। तो आप इनकी वैल्यू यहाँ रख लीजिए, इनको जोड़ दीजिए, ये दोनों कट जाएंगे, साथ साथ यहाँ 14 आ जाएगा, इनको गुणा कर लेंगे, ये 49 हो जाएंगे और ये 7 चौक 28 हो जाएगा। इसकी वैल्यू घटा के यहाँ रख लीजिए, ये इक्वेशन भी बना सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, ऐसा भी पूछा गया है कई बार, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे में ही आता, सीजीएल में भी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक रूट अगर इस तरीके का दिखेगा, मतलब अगर हमको कहीं पे भी दिख जाए a प्लस में रूट भी, तो दूसरा वाला हमारे पास a माइनस रूट भी होगा। ये हमेशा इस वाले केस में आएंगे जब d का मान 0 से बड़ा होता है और विविधकर वहां पे जो होता है, यानी डिस्क्रिमिनांट जो होता है d होता है, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमारे पास रूट जो होंगे इस तरीके से दिखाई देंगे। और इस पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं, सिर्फ 21 और 22 वाले पेपर में, और आगे दिखेंगे क्वेश्चन में आपको। ठीक है, अच्छा एक केस और समझिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स में ही दिखाई देते हैं। जब d का मान 0 से छोटा हो जाए, d का मान 0 से छोटा होने का मतलब देखिए ऐसा कुछ दिखेगा। अब अगर ये 0 से छोटा का मतलब क्या होना, 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में आना, माइनस में आके अगर माइनस में इसका मान कुछ भी आ गया, अगर मान लीजिए हमारे पास माइनस में यहाँ पे दिख गया 2 या 3 या जो भी दिख गया नीचे में, तो अब ये माइनस में आने का मतलब ये काल्पनिक संख्या में होगा कि रूट में माइनस का मतलब ये बाहर आएगा, तो फिर इसको हम आयोटा करके लिखते हैं। जो भी नंबर हमारे पास आ जाए कि देखिए एक वैल्यू हमारे पास ये वाला हो गया, एक वैल्यू ये वाला हो गया। तो इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप 12th लेवल के बाद एग्जाम देते हैं जेई का या फिर इस तरीके से इंजीनियरिंग एग्जाम देते, तो वहां पे क्वेश्चन इस पे अलग ही एक चैप्टर शुरू हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक अलग चैप्टर होते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। आपके एग्जाम में जो वन ईयर एग्जाम होते हैं वहां पे इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसका बस मतलब इतना ही समझना है कि इसमें रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। ऑप्शन में ये दिखेगा तो समझ जाएंगे। अगर हमारा डी का मान 0 से छोटा आ गया, तो इसका मतलब निगेटिव आ गया, ये भी बोल सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसका ऑप्शन में बस ढूंढ लेना है कौन सा काल्पनिक है, जो मान होगा उसको बस हम लोग ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। इतना ही क्वेश्चन इसमें मिलता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, ये तो हमने बता ही दिया कि कैसे बनता है ये वाला, कि अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे आया था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो फार्मूला हमने बनाया था ये वाला, ये जानकारी आपको मिल गई है। और हाँ, ये बैच भी एक बार देख लेंगे सभी लोग, ये बैच स्पेशली लाया गया है। अच्छा, इसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसमें कब तक ये पूरा होगा। तो जैसे आज हमने इसमें 2 सेट्स किए थे ग्रुप डी वाले में, तो इसके जो सेट्स होते हैं ना वो लगभग मेरे हिसाब से जो होते हैं वो आधे घंटे में हो जाते हैं मेरे से। तो आगे चल के हम लोग 2-2 सेट करेंगे और ये वाला भी तो होगा। और इसमें जरूरी नहीं कि तुरंत जल्दी जल्दी ही करना, इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन के इजी तरीका हो सकता है, वो चीज आपको सिखाई जाती है जो बेहतर से बेहतर हो सकती है। तो अभी इस महीने के लास्ट तक आप लोगों को ये बैच मिलने वाला है मात्र 51 रुपए में। ठीक है, और जिसमें ये पूरे के पूरे सेट्स आपको मिलने वाले हैं। जो इसका सोल्यूशन होगा, सबसे यूनिक सोल्यूशन जो भी बन सकता है वो हम लोग करेंगे। अगर आप पहले से मैथ्स पढ़ लिए हैं तभी इस बैच में आपको कुछ फायदा होने वाला। अगर आप फ्रेशर हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं या अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं तो इससे कोई रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला। अगर आप पहले से जानते हैं तो यहाँ से आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं बस। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। कुछ और चीजें भी हम लोग देखते हैं इसके बारे में, जैसे कुछ और जानकारी, आपको बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को समझना होगा इसके बारे में। तो कुछ चीजें और मैं बताता हूँ जो जानना जरूरी है, कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को। तो आइए कुछ बेसिक जानकारी समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ और चीजें समझते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम क्यूबिक के बारे में भी समझेंगे। क्यूबिक से क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन देखे गए थे रेलवे में, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं था
कि रूट्स वाले क्वेश्चन पूछे गए होंगे। सबसे पहले तो हमको ये सीखना है बहुपद क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी टॉपिक का हिस्सा है, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, कि सबसे पहले इसमें एक चीज समझिएगा कि कोई भी एल्जेब्रिक ऐसा टर्म्स होगा जो साथ में होल नंबर के साथ होगा, ठीक है, यानी कि नंबर के साथ हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो पावर होता है ना, इसमें पावर यानी इसका जो घात होता है ये हमेशा होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर का मतलब जो हमारे पास 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से हमारे पास क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। जैसे ये पावर 2 दिख गया, पावर 3 दिख गया, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बहुपद। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि कोई हमारे पास चर पद भी होगा और साथ में अचर पद भी होगा। चर का मतलब वेरिएबल्स भी होंगे और साथ में कांस्टेंट नंबर भी होंगे, जैसे 3 है, 1 है। चर किसको बोलते हैं, जिसका मान बदलता रहता है, जैसे x का मान ऐसा नहीं कि हर एक इक्वेशन में एक ही आए, अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल्स होते हैं। जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है ऑप्शन में, बहुत रेयर ही क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इसमें से बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, तो उससे समझेंगे, समझने के लिए आसान रहेगा आपके लिए। वो क्या होगा, अगर पावर हमारा माइनस में आ गया तो नहीं हो सकता, पावर अगर हमारा फ्रैक्शन में आ गया या रूट में आ गया, रूट का मतलब भी हमारे पास क्या हो गया, होल नंबर में नहीं है ये, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सभी बहुपद में नहीं आते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स बस जानकारी है, बस जानने के लिए है, इसको समझिएगा आप लोग क्या क्या चीजें होती हैं। दूसरा कि हमको इनकी डिग्री निकालनी होती है। डिग्री क्या होता है कि कोई भी अगर बहुपद है तो उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री होते हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए ये इक्वेशन लिखा है तो इसमें जो सबसे ज्यादा पावर है क्या है, 2, तो 2 इसकी डिग्री हो जाएगी। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, जो लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारे पास इसकी डिग्री क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसमें जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है 2 है, तो 2 हमारे पास क्या होगा, डिग्री हो जाएगी। अगर मैं इसको क्यूब बना लेता हूं तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 4 बना लेंगे तो 4, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी के लिए हो गया। कुछ चीजें और देखिए इसमें भी समझिएगा, हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, यानी 2 डिग्री वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन नहीं है, अभी बहुपद है, तो बहुपद और समीकरण दोनों में भी अंतर होता है, उसको भी अभी आगे समझेंगे हम लोग कि कब उसको समीकरण बोल सकते हैं, अब कब। जैसे अगर हमने लिख दिया कि ax² + bx + c, तो ये हमारा क्या है, ये द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि हमारे पास द्विघात बहुपद है। अगर इसी के साथ हम बराबर में जैसे ही 0 लगा देंगे, 0 लगाते ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जब तक ये 0 नहीं है यहाँ पे तब तक ये क्या होगा, सिर्फ बहुपद होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज समझेगा, जो लीनियर वाला होता है यानी 1 डिग्री वाला, क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 डिग्री मैक्सिमम होती है, क्यूबिक वाले में जो हमारे पास 3 घात वाले होते हैं 3 डिग्री वाला होता है। और बाई क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन दिखते हैं अच्छे लेवल, जब आप कैट वोट में जाते हैं तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब जब पावर 4 आता है, ठीक है, तो 4 डिग्री वाले हमारे पास होते हैं। और अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है हमने कि अगर बहुपद की बात करें, अगर उस बहुपद के बराबर 0 कर देंगे तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, समीकरण कहा जाएगा या इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो जैसे ये वैल्यू जो हमारे पास है इसमें देखेंगे तो जब तक ये वाला डेटा है तब तक ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास बहुपद है। अच्छा, आप बहुपद में क्या होता है हमारे पास, कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई जगह, आप देखेंगे जब आप ग्रुप डी वाले पेपर को उठाएंगे तो उसमें नॉर्मली ऐसे बहुपद दिए रहते हैं और बोलता है कि इसको फैक्टराइज करिए सिर्फ, कि इसका फैक्टर क्या होगा। जैसे इसको अगर हम फैक्टर करेंगे, देखिए ये 2 फैक्टर इसके बनेंगे, 2 गुणनखंड होंगे, तो ये ऑप्शन में दिया रहता है, तो इसमें हम वैल्यू पुटिंग करके बराबर कर सकते हैं या बेसिक गुणा करके भी देख सकते हैं कौन किसके बराबर है, बहुत इजी सा होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर जैसे इसके आगे में 0 लगा देंगे तो हमारा इस x का मान निकलने लगता है, और जो हम पढ़ रहे थे कि x का जो मान आता है, जैसे 2 मान आए, इसी को तो हम रूट्स बोलते हैं या मूल बोलते हैं या शून्यक बोलते हैं या मान बोलते हैं, इस तरीके से हम बताते हैं। तो ये बेसिक जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी तो हमने आपको बता ही दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप और भी सीख सकते हैं। क्यूबिक के बारे में बता दें आप लोगों को, क्यूबिक इक्वेशन वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं हमारे हिसाब से, क्यूबिक सिलेबस का हिस्सा है नहीं, तो क्यूबिक में रेयर कोई क्वेश्चन, हाँ सीजीएल के लिए कर रहे हैं तो वहां पे पहले क्वेश्चन दिए गए थे, अभी तो नहीं आ रहे। तो क्वेश्चन शुरू किया जाए, देखिए क्वेश्चन ही करते हैं, पहले क्वेश्चन समझिएगा, लगभग जितना कुछ बताया गया इसके हिसाब से हो जाएगा। बाकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप चाहेंगे तो 2 घंटे और पढ़ा सकते हैं थ्योरी में आपको, जिनका मतलब कोई अंत नहीं। जैसे कंडीशनल वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, या बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आप सोच ही नहीं पाएंगे क्या होगा। उस लेवल तक का रेलवे का मतलब लेवल ही नहीं कि वैसा क्वेश्चन पूछ पाए। अगर उस ऐसे क्वेश्चन को देखना तो आपके ही क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्म में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन डाला गया, अगर वहां क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्वेश्चन का लेवल होता है क्वाड्रेटिक में और किस किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो इसका लेवल मतलब बहुत ही मतलब अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने एग्जाम के लिए टारगेट करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जान लेना भी आपके लिए नुकसान हो सकता है, ज्यादा जानेंगे तो ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उतना ही हमको पढ़ना है। देखिए और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो अब ओवरऑल देखिए क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन लगाने से पहले, ठीक है। क्वेश्चन लगाने से पहले क्या क्या है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया कोई भी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, तो इसके दो रूट्स होंगे। सबसे पहला तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, एक अल्फा और बीटा होगा। इन दोनों का योग सबसे आसान चीज पूछी जाती है, और इसके साथ अलजेब्रा भी आपको आना चाहिए इसमें, और इन दोनों का गुणनफल। ये दो चीज हमको पता, अगर ये दो चीज पता है तो आप यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, 1/अल्फा 1/बीटा, या कुछ भी इस तरीके से हो सकता है, पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, क्यूब पूछा जा सकता है, 5 पूछा जा सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, वो इजी है, वो अलजेब्रा का हेल्प लेके हम लोग लगा लेते हैं। ये हो गया। दूसरा चीज इसमें एक चीज समझना है कि इसके जो रूट्स होते हैं 2 होते हैं, इसके फैक्टर भी हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक x माइनस अल्फा और एक x माइनस बीटा। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तीसरा चीज कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास 0 होता है तो एक रूट हमेशा 1 होगा, दूसरा वाला रूट हमेशा c/a होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इस बार भी आपको मिल सकते हैं जो नए क्वेश्चन बनने के पॉसिबल है। बाकी इसके नेचर के बारे में आपको समझ लेना था कि अगर d का मान हमारे पास 0 से बड़ा हो सकता है, d का मान 0 के बराबर हो सकता है, या d का मान, लगभग सारे क्वेश्चन इसी में घूम जाएंगे जितने भी है, जितना आपको जानना चाहिए। 0 से बड़ा, देखिए बराबर होगा तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साथ में रियल भी होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, डी का मान 0 से बड़ा तो ये अनइक्वल में आ जाते हैं, अनइक्वल बट रियल होते हैं ये भी। इस वाले में क्या होता है, इमेजिनरी वाले बन जाते हैं। इसमें भी 2 केसेस था कि एक हमारे पास कॉन्जुगेट वाला केस भी था। ये बेसिक जानकारी से ही लगभग आपके सारे काम हो जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। अब आप लोग बताइएगा कि जो समीकरण दिया गया इसमें बोला कि मूलों की प्रकृति बताइए, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो नेचर ऑफ रूट्स लगाने के लिए हमने क्या सीखा था कि हम विविधकर के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। कभी भी नेचर ऑफ रूट्स निकालना तो सबसे पहला टास्क होगा कि आप निकालिए कि इस b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में। और ये कैसे कंपेयर करते हैं, a है, b है और c है। तो b की वैल्यू देखिए 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 4 गुणे में 3 गुणे में 10, तो यहाँ से 16 माइनस देखिए 4 तो यहाँ 12, यानी 120 आ गया। ये दिख गया कि इसका मान तो नेगेटिव में आने वाला है, नेगेटिव। अगर जैसे ही नेगेटिव आ गया तो हमने क्या सीखा कि नेगेटिव वाले केस में क्या होता है कि जैसे वैल्यू नेगेटिव आती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूट माइनस में कुछ आने वाला, माइनस में आएगा तो पहले तो वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, ठीक है, वास्तविक मूल्य नहीं हो सकते हैं। बाकी समान का तो हो ही नहीं सकता, वास्तविक काल्पनिक ये दोनों पॉसिबल नहीं, भिन्न वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, तो क्या होंगे, वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, इसका मतलब काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक में काउंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि r और s इसके 2 मूल है, ठीक है, पहला चीज, और बोला कि x के पदों में वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये वाले हों। ये अच्छा क्वेश्चन, ये पूछा आता है हर एक एग्जाम में, इसको तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आपसे क्या पूछा गया पहले समझिएगा कि ये बोला कि जिसके मूल ये हो जाए, अल्फा के जगह पे ये हो जाए और बीटा के जगह पे ये हो जाए, मतलब ये कहना चाह रहा है ये अल्फा है ये बीटा है। तो इसके हिसाब से इक्वेशन बनाना है कि x² माइनस में हमने क्या इक्वेशन बनाना सीखा था, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा, ये इक्वेशन बनाने का तरीका था। लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं, इसके जगह पे ये रखिए, मतलब आपको इक्वेशन ऐसे बनाना है कि इन दोनों के जगह पे ऐसे रखिए कि r² प्लस s² प्लस r² और s², ये यहाँ पे रखिए, प्लस x करिए, और अल्फा बीटा का मतलब इन दोनों का गुणा करिए कि r² प्लस s² और साथ में r² और s²। अब इक्वेशन बताइए। अब देखिए हमको तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता है कि कहां से निकालें, तो हमको जो इक्वेशन दिया है वहां से rs का मान निकाल सकते हैं हम लोग, और वही वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहां से देखिए हमको पता चल गया कि अगर हम चाहें तो यहाँ से मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। तो ये माइनस b/a होता है, माइनस b/a का मतलब ये -3 है, तो देखिए 3/1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर हम अल्फा बीटा का मान निकालें यहाँ से, अच्छा अल्फा बीटा क्यों लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, r और s दिया था तो r प्लस s कर दीजिए और यहाँ पे rs कर लीजिए, इससे कि सॉल्व करना आपके लिए इजी लगे। rs की वैल्यू यहाँ पे 2/1 है, मतलब दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 3 आना चाहिए और दोनों को गुणा करने पे 2 आना चाहिए।
तो अगर एक की वैल्यू 2 ले लें और एक की वैल्यू 1 ले लें, इस तरीके से अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ देखिए 2 और 1 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक तो इस तरीके से निकाल सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कि इसी तरीके से निकालना, ये तो हो गया थोड़ा सा बड़ा। अब अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी कर सकते थे। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम यहाँ से फैक्टर बना के भी निकाल सकते थे आर एस का मान, कि अगर हमने फैक्टर बनाया तो बोलेंगे 2 और 1 का फैक्टर होगा, दोनों को गुणा करने पे 2 चाहिए और दोनों को जोड़ने पे -3। इसका मतलब हमको दोनों को माइनस रखना पड़ेगा। यानी कि यहां से क्या पता चल गया कि एक हमारे पास r की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो s की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए इसका मान क्या आएगा, अगर यहाँ पे अगर निकालें इसका मान कि r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का मान निकालेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 1 का यानी कि ये वाली वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर हम rs का स्क्वायर करें तो कितना आने वाला है, तो देखिए 2 गुणे 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन अगर बनाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो 5 4 ये 9x हो गया। और प्लस इन दोनों का गुणा भी करना है, तो 5 गुणे 4 कितना, 20 आ जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा, 0। यानी कौन सा वाला आंसर होगा, देखिए ये +20 है, माइनस, +20 और माइनस, इधर में कहीं पे फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी वाला हो जाएगा। बस मैंने समझाने के लिए बताया, नहीं तो ये मेंटली हो सकता था। कोई क्वेश्चन में ऐसा दम है ही नहीं इसमें कि आपको सीधा सीधा 2 और 1 का मान दिख रहा है, आर एस का मान यहाँ पे रख दिया, 2 1, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, 5 4 9 आ गया, 1 5 गुणे 4 20 हो गया। इतना ही क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन तो 10 ही सेकंड वाला था। लेकिन क्या करना था ये बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि इसको बोला कि रूट्स बना लीजिए, यहाँ से आर एस का मान निकालिए और इसको मान लिया कि रूट्स है दोनों। ऐसे कई जगह मिलेंगे कई अलग अलग तरीके से, इसलिए ध्यान रखें। कभी कभी बोलेगा 1/r और 1/s अगर रूट है तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमको 1/r और 1/s रख के निकालना पड़ता है कि इसका मान क्या आने वाला होता है। तो इस पे क्वेश्चन का एक पैटर्न है, इसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये दिया गया मूल बराबर है। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी रूट्स अगर हमको इक्वल दे दिया, क्वेश्चन में अगर पढ़ते समय आपको निकल गया कि रूट्स हमारा इक्वल है, तो हमने एक ही चीज पढ़ा था कि d का मान 0 हो जाता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर में 4ac हो सकता है। अब जैसे b स्क्वायर बराबर 4ac हो सकता है तो b का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 होगा। a के जगह पे a है, b के जगह पे यहाँ पे c के जगह पे b दिया हुआ था, तो ये वाला रिलेशन क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, 1 बराबर 4ab। देखिए c के जगह पे यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे c के जगह पे क्या था, b, तो हमने यहाँ b रख दिया, a के जगह पे a ही था, तो ये, और b के जगह पे 1 था, तो जो जो वैल्यू थी वहां पे हमने वैल्यू रखा और ये वाला ऑप्शन हमको सही दिखा है। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। दो समीकरण हमारे पास है। यदि समीकरण देखें तो एक ये समीकरण जिसका एक मूल दिया हुआ है, अगर एक मूल दिया रहता ना, दूसरा मूल बहुत आसानी से निकल जाता है। इस इक्वेशन में अगर हम ऐसे बोल दें कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपको निकालना हो तो हम बोलेंगे माइनस में p बाई में 1 है। अब जिसमें से एक रूट हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा चीज, इनका गुणनफल भी निकाल सकते थे। गुणनफल का मतलब अगर इन दोनों में गुणनफल करेंगे तो ये 6/1 आ जाएगा। अब यहां से एक रूट 2 दिया था तो क्या बीटा का मान यहां से निकल सकता था, तो बोलेंगे बीटा का मान तो 3 हो जाएगा। मतलब अगर अल्फा का मान 2 आ गया तो बीटा का मान 3 हो गया। अब यहां से हम p का मान भी निकाल सकते थे। p का मान कैसे निकलेगा, अगर बोला जाए कि p का मान क्या आने वाला है, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो माइनस p आ गया, यानी p का मान -5 होगा। अच्छा, p का मान -5 आ गया, तो अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे q का मान पूछा गया है, तो q का मान चाहिए, तो इससे भी निकाल सकते थे। देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए यहां से बोलेंगे अगर इन दोनों और के मूल समान है। अच्छा, इसके मूल समान बोला है, ये और द्विघात समीकरण के मूल समान, जैसे समान बोल दिया तो क्या मतलब होता है कि b स्क्वायर बराबर में 4ac होता है। अब b के जगह पे क्या है, -2p, -2p का स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर आ जाएगा। 4a के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, और हमारे पास दूसरा c के जगह पे क्या दिया है, q दिया है, q लिए। p का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना है, -5 है, तो 4 गुणे में -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इधर में 4q आ गया। ये 4 से 4 कट गया, q का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अच्छा था, मतलब दो इक्वेशन को मिक्स करके आपसे पूछा गया था, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा आपको। बाकी आप लोग का कमेंट में देख लेता हूँ, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या क्लियर है यहाँ तक, या फिर कुछ आपको बताना है इसमें। हाँ, ये सब चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे में उस लेवल का क्वेश्चन बनता ही नहीं कुछ भी। अगर क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये आसान है तो मैं मुश्किल क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, जिसको आप कई दिन तक लगाने की कोशिश करेंगे और रहेगा ईजी, लेकिन लगा नहीं पाएंगे उसको। वैसा रेलवे नहीं सोच सकता, ठीक है। हाँ, बाकी एग्जाम में जो आता है वो सोचना ज्यादा जरूरी है। बाकी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तभी आप नए क्वेश्चन भी बना पाएंगे।
अब इनको बोला इनके हलों का योग, हलों का मतलब भी मूल ही होता है, ठीक है, इनके रूट्स का योग। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमारे पास, सीबीटी 2 में पूछा गया। तो ये देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा 6 और नीचे में कितना आ जाएगा 2, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इजी था। हाँ यहां तक क्लियर है ना। ग्रुप डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हार्ड कहाँ से आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई लेवल थोड़ी ना होता, जितना मैंने बताया है थ्योरी सिर्फ उतना ही आप पढ़ लीजिए एक बार। आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आप बना ना पाए। अपने पूरे जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन आए होंगे 100 150 जो भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, बाकी लगा सारे लेंगे आप लोग, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन में घुमा हुआ लैंग्वेज लिखा रहता तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे तो धीरे धीरे चीजें आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, एक ही बार में हर एक चीज नहीं आ सकती है। एक बार में आपको चीजें लगाते हुए सीखेंगे, दूसरे तीसरे बार में आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे 99 सेट वाला जो है, तो उसमें आपको सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी, अपने आप क्लियर बढ़ जाएगा आगे चीजें। किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब इसके लिए आपको कैसे करना होगा, अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि वास्तविक नहीं होने का मतलब क्या हो गया, कि यानी कि इमेजिनरी में हमारे पास आना चाहिए रूट्स। अगर इमेजिनरी रूट आएगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आना चाहिए, डी की वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। यही तो होता है ना हमारे पास कि अगर हमारे पास अगर वास्तविक नहीं बोला है यानी कि डी का मान जो होगा वो 0 से छोटा होगा, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि डी का मान क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये हो सकता है। डी का मान अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव किस में आएगा वो बस देख लेना आपको कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस एक बार ध्यान से बस माइंड में रखना आपको। बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 है, ए का मान 1 है, इसका मान कितना है -5 है। जैसे ये -5 आएगा तो -5 मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अच्छा दूसरे वाले में देखेंगे, देखिए बी का स्क्वायर 16 हर जगह है लगभग, देखिए ये 16 16 16 सब में दिख रहा है। अगर इस वाले के हिसाब से देखें, अगर हम लोग इस वाले में देखें तो ये 4 है और ये पॉजिटिव है, तो 4 गुणे में ये 4 हो जाएगा, इसका मान तो 1 ही था, तो ये कट गया, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये वाला हमारे पास क्या होगा, ये वाला अनइक्वल वाला है, ये वाला रियल भी है और साथ में इक्वल भी है इसमें। अच्छा इस वाले में देखिएगा, इसमें क्या होगा, ये हमारे पास कितना था, 4 का स्क्वायर 16, 4 4ac यानी कि 5 चौके 20। अब इसमें देखेंगे तो ये माइनस में 4 आ जाएगा। अब जैसे माइनस आ गया तो इस वाले को आप आंसर कर लीजिए, वास्तविक नहीं होंगे, बस इतना ही करना, सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ओवरऑल डी की वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव होगा तो वास्तविक नहीं होगा, 0 के बराबर हो जाएगा तो इक्वल होगा। ये चीज बस तीनों को कंडीशन ध्यान रखेगा, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार दिखेंगे आपको, ठीक है। अब यहां दिया मूलों का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे एक मूल अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा होगा। इन दोनों का जो योग होगा ये यहां से निकाल सकते हैं, देखिए माइनस साइन कट जाएगा, माइनस बी बाई ये होता है तो ये 3/2 आ जाएगा, मतलब 3 अल्फा बराबर 3/2। तो इससे कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाती है, ठीक है। पूछा क्या था, ए का मान। अच्छा ए का मान करना, देखिए अल्फा इंटू में 2 अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास a बाई में 2 आ जाएगी। देखिए ये मूलों का गुणनफल है, गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करते हैं तो c बाई a आता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 गुणे में 2 गुणे में 1/2 बराबर में a बटे में 2। अब देखिए ये वाला 2 से कट गया, ये वाला इससे कट गया, a का मान 1 आ रहा है, इसके हिसाब से तो 1 ही आ रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईजी था, इसमें कर सकते हैं, कि इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। अच्छा इससे याद आया मुझे कि एक चीज और समझिएगा, अगर मूल कभी क्वेश्चन में दे दे कि अगर रूट्स ये भी नोट करके रखेंगे, मिलता है रूट्स रेसिप्रोकल हो, ये बहुत बार दिखेगा आपको, रेसिप्रोकल हो, व्युत्क्रम ऐसा कुछ दिया हो, व्युत्क्रम दिया हो कि मतलब एक अल्फा हो दूसरा वाला 1/अल्फा हो, तो ऐसे केस में हमारे पास जो होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में अगर ये व्युत्क्रम होंगे तो उस केस में हमारा c जो होता है वो a के बराबर हो जाता है। ये दोनों मान को बराबर रख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है, व्युत्क्रम दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना होता, जो ये वाला ax स्क्वायर था तो ये दोनों कोफिशिएंट बराबर हो जाते हैं। अगर व्युत्क्रम दिया है तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम एक अल्फा माने एक 1/अल्फा माने फिर उसको लगाएं, ऐसा क्यों होता होगा, ये खुद से सोचिए ना। मूलों का जब गुणनफल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, c बाई होती है, ये दोनों कट जाएंगे तो 1 बराबर c बाई ए, यानी कि c बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, c बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसलिए मूलों का गुणनफल हमारे पास मिलेगा, आगे तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। मूलों का गुणनफल पूछा गया, तो गुणनफल मतलब c, अब देखिए जल्दी जल्दी लगाते हैं, 6/6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी।
हाँ, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था। और हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जितना आपको मैंने थ्योरी बताया है उसी से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक द्विघात समीकरण जो दिया हुआ हमारे पास, मूल समान है, जैसे मूल बोला समान, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, ये चीज आपको माइंड, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है, समान होने का मतलब तो ये हो गया, ये इधर चला जाएगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बी के जगह पे क्या है हमारे पास के का स्क्वायर कर लेंगे, इधर 4 है और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी 169 हो जाएगी, बाकी 1 तो हमारे पास है ही, तो k का जो मान आएगा यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 13 आएगा, और ये दोनों को प्लस माइनस के साथ लिखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जब भी द्विघात समीकरण बनता है तो 2 मान आते हैं हमारे पास, ठीक है। और हम क्या था हमारे पास, ये दिया है कि यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर ये दिया, तो परिणामी समीकरण क्या होगा, ये बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि चार चार ऑप्शन दिए रहेंगे और आपसे पूछे जाएंगे बताइए कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों x का गुणा होगा तो इधर भी एक्स स्क्वायर इधर वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक लीनियर इक्वेशन होगा, तो ये क्या हम बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं होगा यहाँ पे, या फिर ऑप्शन में देता कि एक लीनियर इक्वेशन है, तो हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे पास क्या होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, दोनों तरफ से कट जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, बाकी जो लोग बाद में आए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि एक बैच हमने नया बैच लॉन्च किया है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, स्पेशली जो लोग मैथ्स पहले से पढ़े हैं और अपने स्पीड को और बेहतर करना चाह रहे हैं, तो 99 सेट्स ग्रुप डी का इसके अंदर होगा और 25 सेट इसमें हम लोग एनटीपीसी का करेंगे, मिक्स वाले क्वेश्चन तो किए ही हैं, लेकिन अब उसको मिक्स टाइप से करेंगे कि कैसे एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से लगाना, कि हर जगह ऐसा नहीं कि ऑप्शन या फिर कैसे जो भी जुगाड़ उसमें लगा सकते हैं, जो इजी से इजी कर सकते हैं वो सारा कुछ देखेंगे हम लोग, जो सबसे बेहतर हो सकता है। तो अभी इस महीने तक के लिए यानी कि लगभग 72 घंटे के लिए इसको हमने एक मिनिमम प्राइस में स्टार्ट किया है 51 रुपीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मूल निकालना है। अब मूल निकालने की बात आ गई, तब इसमें दिखने में लग रहा है कि बड़ा कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि गुणा करना होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके क्वाड्रेटिक बनाना होगा पहले इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तब मूल निकाल पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जुगाड़ लगाने के बाद में यही तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे जुगाड़ लगाया जाए, ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन का सहारा मतलब जो रूट्स होंगे यहाँ रखने पे 0 को देना चाहिए, और उसमें भी सबसे पहले क्या रखना जो एग्जैक्ट वैल्यू हो, जैसे ये 3 दिख रहा है यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो पहले इन दोनों ऑप्शन को चेक करना है आपको, बाकी फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो पहले 3 चेक करते हैं, क्या 3, अगर 3 सही होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अगर 3 की बात करें, यहाँ 3 रख देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 रख देंगे तो देखिए 2 2 कट के 1 आ जाएगा, यहाँ 3 रख देंगे तो ये भी -1 आ गया, ये 0 आ गया, मतलब अब ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्योंकि आप चाहे तो बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको गुणा भाग करने में समय लगेगा, हमको तो एग्जाम चाहिए, हमको पता ही कैसे सॉल्व होता है, इसमें नॉर्मली कर सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा वो देख लेते हैं। अब ये वाला वैल्यू तो हमारा सेट हो गया, अब हमारे पास क्या है कि अब इसके साथ पहले 4/3 को देख लेते हैं, तो इसे 6 बटे में 4/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस में 2 बटे में यहाँ 4/3 माइनस में हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 4/3 माइनस में 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो ये 9/2 आ गया। इधर वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 इसमें घट जाएगा तो 1/3, तो 1 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 दूना 6, तो ये प्लस हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 2 6, और 6 चला गया तो हमारे पास ऊपर में 3 नीचे में -2, अच्छा -2 ही प्लस कर देगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों का बेस सेम है, तो ये 9 3 12 यानी कि 6 आ जाएगा, इधर भी 6 आ जाएगा, एक कट जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए ये दोनों जोड़ के 6 बन जाएगा, ये वाला पहले से 6 था तो ये 0 आ गया, मतलब यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो थोड़ा सा समय देंगे, लेकिन लगाने से तो बेहतर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक द्विघात समीकरण है और मूल समान है। मूल समान वाले जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि रूट्स रियल एंड इक्वल दिया होगा, तो एक ही चीज पे बस आपको सॉल्व करना, बी स्क्वायर बराबर 4ac, या फिर बी स्क्वायर, यानी इसका मतलब डी का मान 0 हो जाता है। अब यहां से बी का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, सी का मान, तो 2p का स्क्वायर। अब इसको इजी कैसे बनाना वो भी सीखना होगा आपको, क्योंकि एग्जाम में हर चीज को सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व करेंगे तो फिर तो हो गया। सी का मान यहाँ माइनस में, ध्यान रखिएगा, p+1। तो अब इसको एक तरफ भी कर सकते थे ऐसे चाहते, तो हम यहाँ पे प्लस बराबर में इसको यहाँ से हटा दें, मतलब हम ये भी लिख सकते थे ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये माइनस देखिए था हमारे पास 4, a का मान क्या था 2 माइनस p, और साथ में कितना होगा हमारे पास p+1 होगा, ये माइनस में था, ठीक है, ये माइनस में था इसलिए इसको प्लस बन गया, बराबर में क्या आना चाहिए 0। अब क्या इसके बाद हमको इसको सॉल्व करना चाहिए,
नहीं, सॉल्व तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन से उठाइए, जल्दी जल्दी ऑप्शन देखिए कि कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पी का मान कोई ना कोई एक होगा जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, तभी तो ये दिया गया क्वेश्चन में। बाकी लगा भी लेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आप इजी तरीके से जा सकते हैं। अगर लगाना चाहे तो लगा ही लेते हैं इसको। देखिए नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, 4p² और इन दोनों का गुणा कर लीजिए इसमें। देखिए 2 गुणा करेंगे तो ये 2p हो जाएगा, ये 1 था ना, तो प्लस में 2 हो गया, ये -p² हो गया और माइनस में p हो गया। अब इसमें 4 से गुणा कर लेते हैं। देखिए ये वाला 4 दूना, अच्छा बराबर में 0 भी है, ठीक है, 8p आ गया प्लस 8 आ गया -4p² हो गया। चलिए क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा मतलब ये दोनों कट गए हैं, तो इसको इसमें बस घटा देना है, तो ये 4p बराबर में -8 आ जाएगा, तो p की वैल्यू -2 आ जाएगी। बाकी ऑप्शन से भी रख सकते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक बनता है ना, यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक वाले कट गए टर्म्स, तो हमको वैल्यू रख के ही सॉल्व करना बेहतर रहता है, ठीक है। बाकी दोनों तरीके से कर सकते हैं। मूलों का योग, ये सबसे इजी क्वेश्चन आता है, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस में 28/4 7, तो ये -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी देखिए सारे क्वेश्चन मिले थे, अगर आप लोग सेट कर रहे होंगे तो वहां पे दिखा होगा। अब इसमें फैक्टर बनाना है, कैसे, पहले इस 3 का गुणा इसमें कर लीजिए, ये 45 हो गया। अब 45 में आपको क्या करना है, 2 ऐसे नंबर निकालने हैं जिसमें हमारे पास ये आ जाए, तो हम बोलेंगे 15, और हमने क्या बना लिया, 15 के साथ साथ 3x ही था ना इसके अंदर में, चलिए 15 और 3 बन सकता है, कि 15 और गुणे 3 कितना आ जाएगा, 45 आ गया, ठीक है। 15 और 3 का गुणनफल 45, लेकिन हमको ये माइनस में चाहिए, तो माइनस में चाहिए तो हम इसके साथ माइनस रखें या इसके साथ। अगर मैं इसके साथ माइनस रखूंगा तो भी -45, लेकिन जोड़ने पे इनको ना प्लस में 12 चाहिए था, इसलिए इसको इसमें रखा। तो अब देखिए x की वैल्यू 2 आ गई, ये प्लस वाली है तो ये माइनस में 15 आएगी, और जो प्लस वाली है माइनस वाली वो प्लस में आ जाएगी। इनके साथ कुछ नंबर का भाग भी देना होता है, जैसे 3 है तो 3 से भाग देना है, यहाँ पे भी 3 से, तो इसकी वैल्यू -5 और 1 आ गई। क्वेश्चन ने बोला था ऋणात्मक मूल्य निकालिए, मैंने बताया था ना इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऋणात्मक मतलब ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, -5 वाला ले लेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाला बोलता तो आंसर क्या होता है, 1 आ जाता। अब फिर से बोला मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो कैसे निकालते हैं मूलों की प्रकृति। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कि डी के मान को देखेंगे, क्या है डी का मान, तो हम b² - 4ac की वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है कैसा आ रहा है। तो b की वैल्यू क्या है, 6 का मतलब 36, और 4 तिया 12 25 60, यानी प्लस में आ जाएगा 60, यही तो आएगा ना। 4 गुणे 3 और ये 5 करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कुछ भी आ गई, मतलब पॉजिटिव आ गई। मूल वास्तविक होंगे, 2 से अधिक कैसे मूल आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, तो ये तो गलत है। मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। समान वाला तब होता जब ये वैल्यू 0 हो जाती कट के, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा वाला होगा, सी वाला ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, सही आंसर होगा। सी अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए राइट आंसर है। बाकी आप सब लोग बताइए जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 182, 82 में क्या था, 82 में कुछ फिर से बताना है क्या। हाँ 82 में तो मैंने बोला जुगाड़ लगाइए, हर जगह टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना है, लगा के करेक्ट क्या ही कर लेंगे हम, बताइए उसको सॉल्व करके हम किसको दिखाएंगे एग्जाम में कि हमको आता लगाने। हमको तो आंसर से मतलब है, यहाँ पे आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुपद है, पहले तो देखिए इक्वेशन अभी नहीं बनाया, बहुपद कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुपद में भी मूल निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं उसको कि ऐसे शून्यक है, इसके शून्यक का मतलब वही सेम चीज है, रूट्स भी। तो निकालते हैं पहले, यहां से क्या क्या हो सकता है, kx² प्लस 4x प्लस 4। अच्छा पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसका कैसा आएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा बराबर में 24, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखिए ये वही चीज आएगा, स्क्वायर करेंगे इससे कट जाएगा। अब यहां से हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, माइनस में 4/k, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 4/, ये भी के आ रहा है, ठीक है, दोनों जगह के ही आ रहा है, तो रख लेते हैं। इसमें 4 का स्क्वायर 16/k² माइनस में 2 गुणे में यहाँ पे 4 और बटे में के आएगा। अच्छा इसमें माइनस था तो ये प्लस ही हो जाएगा, बराबर में 24 दिया हुआ था। के यहाँ के स्क्वायर तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगा फिर तो इसमें अब वैल्यू रखना मेरे हिसाब से सही रहेगा। कुछ काट लेते हैं, जैसे 8 काट लेते हैं, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 से ये 3 बार, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2/k² माइनस में 1/k और बराबर में 3।
ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आई कुछ इस तरीके से। अब हमको क्या करना चाहिए, इनमें से ऑप्शन ढूंढना चाहिए किस वाले से कटना चाहिए। बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे इसको, तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने में समय आपको बर्बाद नहीं करना है इसमें, क्योंकि सॉल्व करके कोई फायदा इसमें निकलने वाला है नहीं। ठीक है हाँ, तो इससे कोई फायदा निकलेगा नहीं। तो हमको एक ही ऑप्शन सबसे लिए बेहतर होगा कि इसमें हम क्वाड्रेटिक बनाने से बेहतर है कि वैल्यू पुट कर लें, क्या वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 4 ही वैल्यू है, चारों अलग अलग है, 3/4। तो 3/4 के हिसाब से देखते हैं, अगर इसको 3/4 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2/9 और ऊपर में 16 आ जाएगा, माइनस में 4/3 आ जाएगा। तो इनको कटने का अगर 9 बना लें, इसको हम 3 से ऊपर गुणा कर लें 3 से, तो 16 दूना 32 माइनस में 12 बटे नहीं, तो ये नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, 3/4 नहीं होने वाला है। 1/3 अगर देखें तो देखिए 3 3 9 9 दूना 18, 1/3 ये भी नहीं बनने वाला है। 4/3 देखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 नीचे आएगा, ऊपर में 9, 9 दूना 18 और यहाँ पे 3, ये भी नहीं बन सकता, यानी कि ये वाला बनने का चांस ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो भी चेक कर लेते हैं एक बार, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर में 9 और माइनस में k की वैल्यू 2/3 है, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया 18, 18/4 और इसमें 4 बना लेंगे तो ये 9/2 से नहीं 6/4 आ जाएगा। तो अब इनको काट लिया जाए हम लोग, सही तो किया हमने ना, ये हमारे पास था 2 और नीचे में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4/18। अच्छा 18 था, वही तो मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं मैच कर रहा है। 12/4 हो जाएगा, तो ये वाला 3 आ जाएगा, तो ये वाला सही था। ठीक है, हमने यहाँ 8 लिख के उसको गलत कर दिया, नहीं तो ये आ ही गया था, मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व भी करेंगे तो ऐसा कोई टास्क नहीं है, आप k को कॉमन लीजिए, गुणा करिए, सॉल्व करिए, वो हो सकता है। ऐसे भी लिख सकते हैं 2/k² बराबर में 3 + 1/k। यहाँ से इसको सॉल्व कर सके, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो k का मान भी फिर से क्वाड्रेटिक ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना ज़्यादा लगाने पे। अब ये दिया है क्यूबिक इक्वेशन है, विकल्प में दिए गए x के मान में कौन सा समीकरण का गलत हल होगा। गलत हल होगा तो फिर इसमें सबको रख के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते आप। तो हम पहला ही ऑप्शन से चेक करते हैं, 1 अगर यहाँ रखेंगे तो देखिए 1 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, +26 आ जाएगा, -24 आ गया। अगर ये 0 आ गया तब तो ये हल सही होगा, नहीं होगा तो फिर गलत होगा। तो इनको देखें तो देखिए ये यहाँ से 24 है और -26 अगर ले लेंगे तो भी ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर तो नहीं आ रही है, तो यही गलत हल हो जाएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं अगर एक ऑप्शन मैच कर गया तो। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए मैंने क्या बताया था, ये नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन इसमें टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। पहला चीज देखिए कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, यहाँ पे x², तो यहाँ तो x² बचा रहेगा, मतलब ये तो छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब ये तो है द्विघात समीकरण। यहाँ पे देखिए x² है, 2x कटेगा नहीं, तो ये भी है द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, घट जाएगा, बचे रहेगा, ये भी मतलब गलत है। मतलब ये सभी तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर तीनों क्वाड्रेटिक है तो ये वाला नहीं होगा आंसर में। देखिए यहाँ पे भी x² और इधर वाले x² से ये कट जाएगा, एक ही बार आएगा यहाँ पे, एक बार यहाँ पे आएगा, तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना था कि यहाँ पे 2 बार x² था, 1 बार है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा, कटेगा नहीं। यहाँ पे 1 बार x² आएगा, यहाँ पे आएगा, ये कट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको सोचनी होगी, थोड़ा स्पीड लगाना होगा, तो चीजें सीख जाएंगे आसानी से। किस समीकरण के मूल हमारे पास -2 और 3 है। एक तरीका ये हो सकता है कि इसी मूल को ऑप्शन में रख दीजिए जिसमें 0 आ जाए, या फिर इनका मूल निकाल लीजिए आप, किस में आ सकता है। पहले वाले में अगर देखें 3 2 के हिसाब से, तो 3 दूना 6 चाहिए, लेकिन -1 चाहिए, तो अगर यहाँ -2 रखेंगे अगर इसके हिसाब से, तो ये +1 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके हिसाब से देखें अगर 3 और -2 के हिसाब से, तो ये -6 यहाँ वैसे ही गलत हो गया। इसमें अगर देखें तो 3 2 के हिसाब से, तो -3 दूना 6 माइनस है, अगर इनको जोड़ेंगे ना तो ये प्लस में आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है, हर जगह गलत दे दिया क्या, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। 3 और -2 के हिसाब से देखा जाए, -6 अगर इनको जोड़ेंगे तो ये भी नहीं आ रहा। सारे ऑप्शन कैसे गलत हो सकते हैं, एक बार चेक करिए तो कहीं ऑप्शन क्वेश्चन गलत है कि मैंने गलत लगा दिया इसमें, क्योंकि दोनों जगह माइनस माइनस, ये वाला तो सही होने का चांस है। सही तो किया हम लोग कि 3 और -2 दिया है, 3 × 2 माइनस है, तो -3 के साथ माइनस होना। अच्छा ओके, हम उल्टा कर दिए क्वेश्चन को, पूछा कुछ और गया था, लगा कुछ और रहे हम लोग। किस समीकरण, तो ऐसे बना लीजिए, इतना दिमाग क्यों लगाएंगे। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा बीटा, ये किस दिन काम आएगा। तो x² माइनस में देखिए इनको जोड़ देंगे, -2 + 3, तो ये माइनस में x आ जाएगा।
और प्लस में हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये भी -6 आ जाएगा। तो यही वाला सही था, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा बी वाला, ठीक है। मूल बराबर, ये बहुत बार क्वेश्चन दिख रहा है। मूल बराबर का मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बी के जगह पे क्या है हमारे पास, m+1 का होल स्क्वायर है। 4a की जगह पे कितना है, 4+m है, और साथ में 1 है। आप इसको क्वाड्रेटिक बनाइए या फिर ऑप्शन से रख लीजिए कि जीरो अगर रख के देखें, जीरो वाले से तो जीरो रखेंगे तो देखिए जीरो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो 4 × 4 16, तो जीरो वाला तो नहीं होगा। तो आप कोई और रख के देख लीजिए। 5 देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 5 भी चेक कर सकते हैं। 5 × 6 का स्क्वायर 36 है, और 5 4 9 चौके 36, तो 5 वाला आंसर होगा। ये वाला गलत हो गया तो एक ही 5 बचा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी है, बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसको। अब इस क्वेश्चन में बोल दिया कि मूलकों का योग जो है उनके गुणनफल का 1/4, ये भी इजी है। लेकिन आज इतना ही करते हैं हम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस पे हम लोग, ठीक है। हाँ, बी वाला होगा, बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि इतना ही करना है इसमें। क्वेश्चन भले सारे इजी हो या फिर मुश्किल हो, कराए सारे क्वेश्चन जाएंगे आपको, जिससे कि आपके पास प्रैक्टिस हो जाए। और बाकी चीजें हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए रखते हैं इतना ही। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था लगभग आपका हो गया है, क्वेश्चन लगाने का पैटर्न हो गया। अगर आप इसके बाद भी खुद से भी लगाना चाहेंगे तो सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो, तो उसको ईजी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी ईजी होगा तो ईजी तरीके से करना ही करना है। तो अभी के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी चीजें वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज और सभी लोगों के लिए लास्ट में कि हाँ, ये जो बैच हमने लॉन्च किया, अगर आप अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, और ये 100% मान के चलेगा कि अगर आप इस बैच से सारे सेट्स को सॉल्व कर लिए तो लगभग आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन, आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को सेकंडों में लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को बिना लिखे लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा आपका एक बेहतर तरीके से। अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो आप 100% तक पहुंच सकते हैं। और ये चीज इसमें सिखाई जाएगी कैसे 15 मिनट से कम समय में आप सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं। और ये बैच आपको मिलेगा मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे।